हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि 1 से 2 साल के बच्चों के साथ आप इंग्लिश में किस तरह से बात कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 1 साल का होने के लिए जा रहा है और 1 साल के बच्चे जो रहते हैं वो धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के, जैसे दीवार पकड़ के, बेड पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आप बच्चे के साथ इंग्लिश में किस तरह से बात कर सकते हैं जो बच्चे जो है आपका वर्ड जो है, भाषा जो है समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो भाषा है, देश का जो कल्चर है, वो हिंदी में सब जगह बात किया जाता है। अभी तक उतना ग्रो नहीं कर पाया है कि इंग्लिश में हर जगह बात होता है। अभी तो हर वक्त हर जगह लोग लैंग्वेज जो है हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं और ज़्यादातर जगह पे हिंदी ही यूज होता है। लेकिन इंग्लिश जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में, आजकल के युग में। तो इसी को देखते हुए आप 1 साल के बच्चे से ही स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में बात करना। तो चलिए यहाँ पे मैं वही शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि 1 साल के बच्चे के साथ आप किस तरह से बात करना शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वर्ड सेंटेंस का यूज करने के लिए जा रही हूँ। 2 शब्द का इस्तेमाल करके 2 शब्द का सेंटेंस बना के आप किस तरह से बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, 1 साल के बच्चों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जब आप 1 साल का जब आपका बच्चा होता है तो उस टाइम पे बच्चा धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो जिस टाइम पे बच्चा जो है चलना शुरू करता है तो आप उसको उस टाइम पे आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। जैसे बच्चा आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको गो अहेड कह सकते हैं। गो अहेड मतलब कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बच्चा उस दरमियान आगे बढ़ने के चक्कर में गिर जाता है, जैसे पकड़ पकड़ कर ही चलना स्टार्ट किया है और उस टाइम पे अगर आपका बच्चा गिर जाता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं गेट अप। गेट अप मतलब कि आप उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, मतलब जल्दी, हरी अप, गेट अप। हरी अप मतलब जल्दी और उठ जाओ मतलब कि गेट अप। गेट अप मतलब उठ जाओ, हरी अप मतलब जल्दी करो, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। गो अहेड, हरी अप, गेट अप मतलब कि उठ जाओ अगर बच्चा गिर जाता है तो, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा जो है जब 1 साल का हो जाता है तब उस टाइम पे ना बच्चे कुछ भी जल्दी मुंह में ले लेते हैं। जैसे बच्चे जब रेंगना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पैर पे चलना स्टार्ट कर देते हैं ठेहुना पे, और उसके बाद वो धीरे धीरे डेग भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं पैर से चलने के लिए। तो 1 साल के बच्चे फ्री तो नहीं चल पाते लेकिन पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे ना कुछ भी नीचे गिरा हुआ रहता है ना तो मुँह में ले लेते हैं, फटाक से मुँह में ले लेते हैं। तो आप उसको कह सकते हो उस टाइम पे थ्रो इट, इसे फेंको, मतलब फेंक दो, इसे फेंको, जल्दी फेंको। तो आप उसे थ्रो इट कह सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे फेंकना को कह सकते हैं थ्रो इट, फेंको इसे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका बच्चा कुछ हाथ में ले लेता है तो उस टाइम पे आप उसे दिखाने के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना हिंदी में मुझे दिखाओ, तो उस टाइम पे आप उसे ये भी कह सकते हैं शो मी, मतलब कि मुझे दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में, तो शो मी, इस तरह से कह सकते हैं कि शो मी, मुझे दिखाओ। और बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसे आप कह सकते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब कि मेरी बात को सुनो। जैसे बच्चा इग्नोर कर रहा है, आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, आप उसे कह रहे हैं दिखाओ, शो मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मुझे दिखाओ, और बच्चा आपका सुन ही नहीं रहा। तो इस टाइम पे जब आपका बच्चा कुछ सुन नहीं रहा आपकी बात को, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं लिसन टू मी, मतलब कि मेरी बात को सुनो। और अगर आपका बच्चा दूर खड़ा है, ठीक है, और आपको उसे बुलाना है बच्चे को, तो आप उसे कह सकते हैं कम हियर, कम हियर मतलब कि यहाँ आओ। और अगर आप अंदर में हैं, रूम के अंदर हैं, तो उसे कम इन भी कह सकते हैं कि कम हियर मतलब यहाँ आओ, ठीक है, और कम इन मतलब अंदर आओ, ठीक है। तो आप उसे कह सकते हैं कम हियर, कम इन। इस तरह से आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा दूर में खड़ा है तो इस तरह से आप बच्चे को बुला सकते हैं कम हियर, कम इन, ठीक है। तो ये सारी जो बातें 1 साल के बच्चे के साथ आप करते हैं तो आपका बच्चा धीरे धीरे जो है इंग्लिश समझने लगता है। और उसके बाद अगर आपका बच्चा एकदम से ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो आप उसे किस तरह से चुप करा सकते हैं, तो उस टाइम पे रोने को आप कह सकते हैं डोंट क्राई, डोंट क्राई मतलब कि मत रो, इस तरह से आप कह सकते हैं। और अगर बच्चे को चोट लग गई है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इस तरह से कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चा जो है समझेगा आपकी बात को कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से। और हाँ, जब भी आप बात करें तो उसे इशारों में बात करें, मतलब इशारों में समझाएं भी कि आप वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे अंदर आने को कह सकते हैं कम इन, कम हियर, यहाँ, इस तरह से आप बात करते हैं ना तो बच्चे को इशारा भी करिए, हाथ से इशारा भी करिए, तो बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से
समझ पाएंगे। और ये जो है ये 1 साल के बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, 1 से 2 साल के बच्चों के साथ जो एकदम अभी अभी यूनिक है, एकदम नया है, उसको अभी बोलना भी नहीं आ रहा है, तो उस तरह से आप उसे सिखा सकते हैं बच्चे को कि वो क्या बोले, क्या चीज़ सीखे। वो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश ही अपने अंदर जो है लेता रहेगा, सुनता रहेगा, तो उसको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद अगर आपका बच्चा जैसे बाहर कहीं खेल रहा है तो उसे आपको बुलाना है, जैसे बोलना है कि यहाँ देखो, तो लुक हियर कह सकते हैं कि लुक हियर, इधर देखो, यहाँ देखो, लुक हियर कह सकते हैं। वहाँ देखो, उधर देखो, जैसे कोई कुछ उड़ रहा है आसमान में या फिर किसी चीज़ को आपको दिखाना है किसी को, तो लुक देयर कह सकते हैं। लुक देयर मतलब वहाँ देखो, लुक हियर मतलब यहाँ देखो। इस तरह से आप बच्चों के साथ जो है बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बच्चा आपके पास में खड़ा है और आपको बोलना है कि उधर जाओ, वहाँ पे जाओ, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं गो देयर मतलब कि वहाँ जाओ। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बच्चों के साथ जो है इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बच्चे आराम से आपकी बात को समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके घर में भी अगर 1 साल का बच्चा है तो आप उसके साथ इसी तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्द, 2 वर्ड का लेटर है, 2 वर्ड का लेटर है, जिससे बच्चे आसानी से समझ भी सकते हैं। तो यही रही आज की वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।